हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल प्राइस एक्शन मैटर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे काफ़ी बढ़िया से स्क्रीनर के बारे में। काफ़ी अच्छे हमें वहाँ से ट्रेड मिल सकते हैं एंड 4000 स्टॉक्स हैं, तो उसमें से हमें कुछ अच्छे स्टॉक कैसे पिक करने, तो उसके लिए आज हम लोगों ने एक स्क्रीनर बनाया है। पर्सनली मैंने ही खुद अपने अकॉर्डिंग ही बनाया है, तो आई होप कि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा, इसीलिए दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आप में से जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ऑल्दो दोस्तों अभी चैनल काफ़ी न्यू है एंड कुछ कंटेंट मैं धीरे धीरे लाता जा रहा हूँ, तो आप सभी मेक श्योर कि सब्सक्राइब बटन दबा लें। एंड यहाँ पे देखो, आपको स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको, ठीक है। जो कि आप देखोगे तो खाली लोग लेवल्स बता देते हैं, बट लेवल्स बताने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना वो भी आना चाहिए, तो वो भी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो कुछ अच्छे सेटअप्स जिसको करके कोई भी बिगनर एक अच्छे से ग्रोइंग कर सकता है अपनी कैपिटल को। एंड इधर पे देखो आप इंडिकेटर्स हो गए, जो इसेंशियल इंडिकेटर है, ये नहीं कि सारे इंडिकेटर्स जो आपको सच में जानने चाहिए, जिससे वाकई में सिंपली आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बूस्ट करोगे, ठीक है। तो उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। एंड अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जहाँ पे आप में से जो पुराने लोग होंगे उन्होंने ज़रूर सुना होगा चार्टिंग के बारे में, ठीक है। तो चार्टिंग एक वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे charting.com में आप जाओगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप क्रिएट स्कैन में क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ विंडो खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये स्कैन क्रिएट किया हुआ है। अभी स्कैन कैसे क्या क्रिएट होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा अगर आप चाहते हो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब में सिंपली सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो देखो, ये जो सेटिंग्स है ये है। अब एक एक सेटिंग को हम लोग पहले समझेंगे, फिर उसको स्टॉक में जाके देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखोगे सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है कि जो हमारा मंथली RSI है वो हमारा 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो मंथली RSI 60 के ऊपर हम लोगों ने क्यों पिक किया है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही स्टॉक में मोमेंटम आता है जनरली। एंड इसको लेके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो आपको खाली इसी से ही आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं, बट हमने इसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए हमने इसमें एक वॉल्यूम एक्टिविटी भी ऐड करी है। लाइक जो कि हमारा जो भी वॉल्यूम है डेली का, वो पिछले 10 दिनों के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड तीसरा दोस्तों, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है, उसमें क्या है, हमारा जो है 1 आवर का जो EMA है, ठीक है, 3 पीरियड का EMA 200 पीरियड के EMA से 1 आवर टाइम फ्रेम में जब वो क्रॉस करेगा अब, ठीक है। तो जब आपने ये तीनों चीज़ें लगा ली तो उसके बाद में अभी देखो ये जो वाली जो हमारी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका बेसिकली देखो मैंने 3 पीरियड यहाँ रखा है। इसका बेसिकली मतलब ये कि हमें वो 200 के पास में चाहिए, ठीक है। जो भी हम स्टॉक को देख रहे हैं वो 200 EMA के पास में चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। एंड अगर मंथली RSI 60 के ऊपर है ना, तो आप जनरली देखोगे आपको वो स्टॉक 1 डे में नहीं मिलेगा, वो आपको 1 आवर में ही पकड़ना पड़ेगा या फिर 30 मिनट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ और भी ट्रिक्स बताऊँगा, तो वो लास्ट तक आप देखना। अभी जैसे देखो, यहाँ से हम लोगों ने रन स्कैन किया, ठीक है। तो रन स्कैन में देखो आपको कुछ ये स्टॉक आ गए दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ स्टॉक आए, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 स्टॉक हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स के हिसाब से देख लो, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हो आप उनको ऐसे करके ऊपर कर लो। तो आप देखो पहला स्टॉक हमारा अडानी का आ रहा है, तो अभी हम लोग उसको बैक टेस्ट करते हैं, मतलब देखते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। खाली आपको जो इसमें नाम आ गया केवल उसको बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सिर्फ अभी स्टॉक पता चले कि इसमें हमें काम करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो कितने अच्छे से अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि जो वॉल्यूम्स हम लोग ने देखा है वो 1 डे टाइम फ्रेम में, मतलब देखो इतने दिन से यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थे, ऑलमोस्ट एकदम ड्राई था, ठीक है। और यहाँ पे ये वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, ठीक है। बट अभी आप देखो आपको कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो अभी ये कंसोलिडेशन ही चल रहा है, कुछ इस तरीके से एक रेंज बन रही है। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ों में ट्रैप नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इधर पे आप देखोगे तो मैं अब यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको 1 आवर पे फिल्टर किया। तो अभी आप देखो 1 आवर पे आपको क्या मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी स्टॉक जो है वो अपने 1 आवर टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के पास में है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस स्क्रीनर, ठीक है। अभी आप देखो, इससे पहले भी हम देखते हैं जब प्राइस अपने 1 आवर के पास में आता है या क्रॉस करता है, तो आप देखोगे एक मूवमेंट आती है, ठीक है। इसी तरीके से ही हमको दोस्तों पकड़ के चलना है स्टॉक। आप देखो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे भी एक अच्छा में मिला, ठीक है। जब भी टारगेट मिलेंगे बड़े मिलेंगे और स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो छोटे हिट होंगे, ठीक है। अब जैसे आपने ये स्टॉक देखा, आपको चीज़ें समझ में आई, तो यहाँ पे आप देखो अब आपको अपना प्राइस एक्शन लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे तुरंत आपको एंट्री लेनी है। अभी देखो यहाँ पे कोई खास एंट्री हमारी बनी ही नहीं है,
तो यहाँ पे एंट्री हम लोग ले नहीं सकते हैं, ठीक है। बट जैसे ही ये वाले रेसिस्टेंस हमारे ब्रेक होंगे, ठीक है, तो अब इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ से आप देखो एक अच्छी जगह है, यहाँ पे आप ले सकते हो। बट अगर यहाँ से दोस्तों प्राइस नीचे जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस के साथ में निकल जाओगे। बट इसका फ़ायदा क्या होगा, ये क्यों दिया गया है, क्योंकि आप अगर एक बायर हो तो एक बायर के लिए, बायर कब प्रॉफिट पे आएगा, जब वो चीज़ों को सस्ते में खरीदेगा, ठीक है। तो जैसे ये शेयर है तो आप इसको सस्ते में, हाँ ये एक जैसे 200 EMA के पास में दोस्तों माना जाता है कि शेयर हमारा थोड़ा सा सस्ता है, इसीलिए आप देखोगे इस यहाँ पे पास में वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। जैसे दूसरा स्टॉक देखो आप हिंडाल्को का है, तो हिंडाल्को को भी हम लोग यहाँ पे एक बार देखेंगे कि वहाँ पे क्या सेटअप दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हिंडाल्को को हमने ऐड किया, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आज के दिन ये 4% अप है। एंड आप देखो तो यहाँ पे भी पहले हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम में एक बार ज़रूर देखना है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि आप देखोगे सिंपली यहाँ पे एक हमें अप ट्रेंड था एंड ये एक करेक्शन है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक अगेन हमें अप ट्रेंड देखने को मिले, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो तो ये इसके सपोर्ट लेवल थे, यहाँ से पिछली बार बाउंस हुआ था। तो अब देखो आपने 2-3 कॉन्टेक्स्ट बना लिए, अब उसके बाद हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में चलना है सिंपली। एंड अब यहाँ से देखो, अभी यहाँ पे आप अगर आपको ट्रेड लेना है, थोड़ा सा दोस्तों मैं एक इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ आज, क्योंकि आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी देखो आपको खाली यहाँ पे आपको ये ट्रेड मिला। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा एक सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ फॉलिंग था। एंड यहाँ पे देखो ये अगर ब्रेक होता है, मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, तो यहाँ पे एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। आप देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से पुल बैक लेते हुए ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री को ले सकते हो एंड स्टॉप लॉसेज यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको हमेशा स्टॉप लॉसेज छोटे मिलेंगे और काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। एंड कुछ लोग दोस्तों जो ट्रेंड लाइन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वो अपनी इस टाइप से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो भी उनको मिल सकता है, जो फिबोनाची वाले ट्रेडर है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं दोस्तों यहाँ सिखाता हूँ, इसीलिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से कमेंट एंड लाइक करना। देखो जो फिबोनाची वाले ट्रेडर है उनके लिए ये वाला गोल्डन जोन है 50% का एरिया, तो जैसे ये ब्रेक होगा वो लोग तो आप ट्रेड लेंगे। तो और जो लोग मूविंग एवरेज वाले होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज के पास में पसंद करते हैं, जो जैसे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो। एंड यहाँ से आप देखोगे अगर हमें टारगेट की बात करें, मान लो फर्स्ट टारगेट ये है एंड सेकंड टारगेट ये है हमारा, तो ऑलमोस्ट देखोगे आपको कहीं ना कहीं दोस्तों 9% 10% के टारगेट ईजिली आपको अचीव हो जाएंगे। एंड कई बार हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे जैसे जब प्राइस कंसोलिडेट करेगा ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप अपने प्राइस एक्शन को और 2-3 चीज़ों को मिक्स करके ही लगाना, और वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे जब भी मैं स्विंग ट्रेड देता हूँ तो आपको वो सारी टैक्टिक्स और तरीके बताता हूँ कि कैसे हमें वहाँ पे लेना है, ठीक है। जैसे ये देखो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, अभी यहाँ पे जब तक इसे क्लियर ब्रेकआउट नहीं होगा हम एंट्री नहीं लेंगे। एंड ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो सकता है। कुल मिला के ये स्टॉक आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक स्टॉक को और देखेंगे एंड देन आई विल क्लोज दिस वीडियो। तो अभी जैसे कि देखो यहाँ पे हमें उसके बाद में वॉल्यूम्स इसमें दिख रहे हैं, ये तो ETF हो गया, इस पर हमें नहीं है देखना है। एंड आप कोई सा भी देख लो, जैसे CMS इन्फो करके है ये कोई, तो इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, CMS इन्फो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% ये शेयर बढ़ा हुआ था। एंड कहीं ना कहीं अब देखो यहाँ पे एक बार को डेली टाइम फ्रेम में जल्दी से देखना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक रेंज बन रही है, ठीक है, ये इस तरीके की एक ये रेंज है एंड ये एक डाउन ट्रेंड था। एंड दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाया था सेम इसी टाइप के सेटअप के लिए, तो वो भी ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे जरूर जाके देखना। तो यहाँ से दोस्तों देखो क्लियर है कि ये जब रेंज ब्रेकआउट होगी तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। तो देखो कितना अच्छा यहाँ पे एक बॉक्स वाला पैटर्न बना हुआ है, आपको भी काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब इसको अभी ऐसे नहीं ट्रेड करना, अभी खाली आपको स्टॉक मिल गया है, वॉल्यूम्स एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा हुई है, तो अब इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। एंड जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप अगेन एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो विथ मिनिमल स्टॉप लॉसेस, ठीक है। और टारगेट की बात कर लेते हैं ना, तो मैं आपको टारगेट भी दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे, तो यहाँ से अगर हम इसको मीज़र करेंगे तो देखो ऑलमोस्ट 7%, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी आप लोगे तो 5% मतलब ईजिली आपको मिल जाएगा। एंड मेरे हिसाब से अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो तो 10% 5% काफ़ी बढ़िया है। एंड अभी दोस्तों ये वाली आपको मैंने 1 डे वाले में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टॉक जो है ना वो 1 डे टाइम फ्रेम से ऊपर चल रहे हैं, तो हमें उसमें नहीं अभी काम करना है, अभी हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में ही काम करना है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाली स्ट्रैटेजी बताई, क्योंकि इस टाइम मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है आप उसको 1 आवर पे ही पकड़ सकते हो। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बट बिलीव मी जब भी आपके टारगेट लगेंगे तो बड़े बड़े ही लगेंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड आपका हमेशा हाई रहेगा। चाहे आप इसको बैक टेस्ट करके देखो, आप देखो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये आया था तो भी ये ऊपर गया, ठीक है।
एंड इधर पे भी देख लो आप, यहाँ से भी रफली दोस्तों देखो 9%। तो इस तरीके का आपको मूव मिलेंगे और एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लाइक ये देखो, जब यहाँ पे था तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए। तो दोस्तों आप देखोगे जब आप मूविंग एवरेज के सहारे आप जब ट्रेड करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे तो एक बार आप विनिंग, 2 बार विनिंग, 3 बार विनिंग एंड मे बी 3rd टाइम या 4th टाइम आपको एक लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग सेटअप एक प्रॉपर फॉलो करते हैं विथ रिस्क रिवॉर्ड, तभी दोस्तों आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऐसे और भी मैं कुछ अच्छे स्क्रीनर्स लेके आऊँगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे, ठीक है। एंड बाकी मैं स्विंग ट्रेड खुद भी बताता हूँ, तो दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना एंड कमेंट करके बताना दोस्तों।